की वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, तुम दोनों की वजह से। तुझे तो मैंने सुना दिया, इसे प्रसाद देना बाकी है। लीला, हॉस्पिटल में तमाशा मत करो। मेरा बेटा तुम्हें शादी में नहीं लेकर आया तो मुंह उठा के चली आई, आई तो आई, ऊपर से तमाशा करने लगी। तेरी वजह से मेरा बेटा अपने बेटे की शादी में नहीं बैठ पाया। अरे ढंग से आशीर्वाद भी नहीं दिया, और उससे भी तेरा मन नहीं भरा। जो घर जाके उससे कलेश किया होगा, उसकी जान खाई होगी, जो गुस्से में निकल गया और वहाँ उसका कार का एक्सीडेंट हो गया। और अब चली आई है मेरा भी करते। अरे तुझे उसकी चिंता होती ना तो उसकी और हमारी जिंदगी में जहर घोलने नहीं आती। खुद की तो शादी चली नहीं, इसलिए दूसरों की खराब करने उतर आई है। अरे मेरे बेटे की शादी तोड़ी, अब उसके बेटे की शादी में तमाशा कर दिया। और क्या इरादा क्या है तेरा? मेरे बेटे की जान लेगी क्या? प्लीज, ये प्लीज के नाटक यहाँ मत कर और निकल यहाँ से। अरे लीला, तुम ये क्या कर रही हो? कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि हम कहाँ हैं। हम वहाँ है जहाँ हमें नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से मेरा बेटा अंदर बेहोश पड़ा, इसकी वजह से। चल निकल, इसके पहले कि मैं चप्पल मार मार के तेरा भूतरा बना दूं। निकल यहाँ से। पापा प्लीज डोंट डू दिस। मैं वी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मैं मेरे बेटे पे तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। भाई आपका घर नहीं है जो आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है। ये मेरा घर नहीं है ना, इसलिए सिर्फ जाने को कह रही हूँ। अगर मेरा घर होता ना तो तेरे सर पे एक बाल नहीं बचता। चल निकल यहाँ से, अभी के अभी यहाँ से निकल। भी यहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू क्या, तेरे पुरखे भी जाएंगे। मैं देखती हूँ कि तू यहाँ कैसे रुकती है। अरे मम्मा प्लीज समझाओ इन्हें। मैं वी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आप लोगों को मेरे साथ जो करना है आप कर लेना। झगड़ा करना है, मुझे भला बुरा बोलना है, जो बोलना है बोल देना, मगर वी के ठीक हो जाने के बाद। प्लीज, मैं वी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने वी को, मैं अपन राज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज स्टॉप कर अनुपमा, प्लीज। ये मगरमच्छ के आंसू ना कहीं और बहाना, और निकल अभी के अभी यहाँ से। प्लीज अनुपमा स्टॉप कर, स्टॉप कर। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल चलती बनी यहाँ से। चल अनुपमा प्लीज, मुझे वी के पास रहना है, प्लीज। रहने दीजिए बा, रहने दीजिए। एक्सीडेंट मेरे बेटे का हुआ है, पर दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। तू इसकी तरफदारी करे, इसकी। तुम्हें पता है ना ये कौन है? आपके बेटे का प्यार है। वो होश में आएंगे तो इसे मिलना चाहेंगे। ये पास में होगी तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाए। बुरे समय में किसी का बुरा नहीं सोचते पा। अनुपमा सही कह रही है। मेरा भी। मम्मी, आप काव्या को यहाँ पर रुकने कैसे दे सकती है? और जो कुछ भाई के शादी में हो उसके बाद, ये जो कल तक आप पे इल्जाम लगाते आ रही थी, आज आपके सामने बैक कर रही है। अरे एक ही दिन में कोई इतना नहीं बदल सकता है। तू भी तो कल तक अपने पापा से नाराज था और आज उनकी चिंता में रो रहा है। तू भी तो एक पल में बदल गया। कभी कभी जिस घाव को समय नहीं भर पाता, उसे हालात भर देते।
सॉरी वी, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वी प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हें कभी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी वी तुम्हें जो करना है तुम करना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज ठीक हो जाओ वी, प्लीज प्लीज। आई रियली लव यू। ओह नो। नहीं नंदू, कोई क्लैरिटी नहीं मिली। स्कैन किया लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मिसेस शाह, एज पर द रिपोर्ट इंटरनल इंजुरी है। डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? हम माइनर सर्जरी सोच रहे थे पर ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल है और ऑपरेशन अभी करना होगा, तुरंत। और इसके लिए हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। मेरा बेटा है, खून मैं दूंगी। लेकिन तेरा ब्लड ग्रुप तो अलग है। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी बट आपके एज और आपकी हेल्थ देखते हुए हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बापूजी, आपको शुगर है। हाँ, डॉक्टर जी आप मेरा खून ले लीजिए ना, मैं ओ पॉजिटिव। नहीं नहीं डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए, मैं भी ओ पॉजिटिव हूँ। अनुपमा, मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ और मैं अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हूँ। डॉक्टर, मैं अपना हेल्थ चेकअप एवरी 6 मंथ्स करवाती हूँ। आई एम परफेक्टली हेल्दी डॉक्टर। फाइन, कम विद मी। तो तू मेरे वनराज को खून नहीं देगी? मेरे बेटे से बदला लेने का यही मौका मिला। बाप 25 साल ताने सुने और 25 साल सुन लूंगी। आज का दिन छोड़ दीजिए ना। खून कोई भी थे, क्या फर्क पड़ता है? जान बचनी चाहिए बस। और सॉरी बाप, मैंने आपको टोका। और सिर्फ आज के दिन सास मत बनिए, माँ बनिए बस, और प्रार्थना कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा वी, you'll be fine। थैंक यू बोलते वक्त रोती नहीं है। तुम्हें पता, मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब हम जो बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं उसमें बिलीव भी करें। जस्ट बिलीव कि पापा ठीक हो जाएंगे। वनराज, वनराज बेटा आंखें खोल। वनराज, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब इसे। प्लीज काम डाउन, हम सर्जरी के बाद ही क्लियर पिक्चर दे पाएंगे। वनराज, वनराज एक बार आंखें खोल बेटा, देख देख सब आए हम लोग। वनराज, जी सब ठीक करना, सब ठीक करना।
हमें और ब्लड चाहिए होगा। लेकिन सिस्टर, डॉक्टर ने कहा था कि पेशेंट के लिए 2 यूनिट काफी होंगे। फिर और ब्लड क्यों चाहिए? आपने जो ब्लड दिया है पेशेंट की बॉडी उसमें नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। इट हैपेंस। कभी कभी सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद भी ब्लड पेशेंट को सूट नहीं करता है। ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, हमें अर्जेंटली ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। मेरा खून ले लीजिए ना, मेरा खून ले लीजिए। ओके चलिए आप। लेके जाओ तुरंत। वी जस्ट होप कि आपका ब्लड सूट कर जाए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। भगवान करे भाभी का खून सूट कर जाए। फिर भी तू अपने सारे दोस्तों को पूछ के रख। मैंने भी अपने सारे ग्रुप्स में मैसेज कर दिया है। ये हॉस्पिटल वाले कुछ बता ही नहीं रहे, बस खून पर खून लिए जा रहे। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। क्या हुआ सिस्टर? ब्लड सूट किया? जी, मिसेस शाह का ब्लड पेशेंट को सूट कर गया। ठाकुर जी की कृपा है। देखा, मेरे वनराज के खून को भी पता है कि उसके लिए कौन सही और कौन गलत। मम्मी बेटी तो ठीक तो है? मैं ठीक हूँ बापूजी। कमजोरी तो नहीं आई ना? नहीं, जरा भी नहीं। मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ भाभी। वो भगवान का शुक्र है, तेरा खून वनराज को सूट कर गया। डॉक्टर साहब कैसे है मेरा बेटा? ऑपरेशन ठीक से तो हो गया ना? डोंट वरी, ही इज फाइन। सर्जरी सक्सेसफुल थी। कल तक हम पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि आप उन्हें घर ले जा सकते हैं या नहीं। हाँ। और रात को पेशेंट के साथ कोई एक ही रुक सकता है। मैं रुकूंगी। आप लोग घर जाइए, I'll be here। आप फैमिली है, क्योंकि कोई फैमिली मेंबर ही रुक सकता है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, घर वालों को ही रुकना चाहिए। बाहर वाले तो हमेशा बाहर ही अच्छे लगते हैं। मेरी बहू रुकेगी। आज तक इसी ने तो वनराज का ख्याल रखा है, राज भी यही रखेगी। फाइन। मिसेस शाह के अलावा बाकी सबको यहाँ से जाना होगा, वैसे भी काफी लेट हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेटा मैं जानता हूँ वनराज का ख्याल तुझसे ज्यादा और कोई नहीं रख सकता, फिर भी अगर तेरा मन न हो तो समर या दामाद में से कोई एक यहाँ रुकेंगे। नहीं बापूजी, मैं रुकूंगी। ठीक है मम्मी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। बाप, कुल्लू, चलिए। चल।
तेरे पैर में मेहंदी लगी? सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? सिर्फ घर वाले ही रह सकते, तो निकलो। अगर 5 मिनट में नहीं निकली ना तो सिक्योरिटी वाले को बुला के निकलवाऊंगी। हाँ, कोई जरूरत होगी तो फोन कर दूंगी, और अगर तुम्हें बात करना होगा तो इनका फोन है मेरे पास। You're okay? Don't worry, समर, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। He'll be fine. I know वो ठीक हो जाएंगे। फिर रो क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। हैरानी हो रही है ना, मुझे भी हो रही थी, क्योंकि मैं तो उन्हें हेट करता हूँ। पर मैंने जब उन्हें ऐसी हालत में देखा, इतना वल्नरेबल देखा, तब मुझे समझ में आया कि मैं उन्हें हेट नहीं करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन्हें हेट करूं, पर नहीं होता है। ये जो फादर सन रिलेशनशिप होता है ना, ये बहुत उलझी हुई चीज है। एक बेटा अपने बाप से नाराज हो सकता है लेकिन नफरत नहीं कर सकता है। मैं उनसे नाराज हूं, बहुत नाराज हूं, लेकिन जब मैंने उन्हें ऐसा देखा तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे उन पर तरस आया। वो क्या थे और क्या बन गए। अरे सब कुछ था उनके पास, बेस्ट वाइफ, बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट फैमिली, और आज कुछ भी नहीं है। अरे जब मैंने उनकी गाड़ी की हालत देखी ना तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। एक पल के लिए लगा जैसे हमने उन्हें खो दिया। सोचो मेरी ऐसी हालत है तो मम्मी का क्या हाल हुआ होगा। अरे मम्मी की पूरी लाइफ उनके आसपास घूमती रही है। आई नो उन्होंने वाइफ होने का हक छोड़ दिया है, लेकिन तकलीफ तो होती है ना। आफ्टर ऑल 25 साल मम्मी ने उस इंसान से प्यार किया है। वो अभी भी वहां रुकी हुई। बा ने एक झटके में कह दिया वहां रुक जाओ, लेकिन उन्हें एक बार नहीं लगा कि मम्मी के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। हाँ, जिस इंसान ने उन्हें धोखा दिया है, मम्मी उनकी देखभाल कर रही है। अरे जिसने उन्हें जीते जी मार दिया है, मम्मी उनके जीने के लिए प्रयास कर रही है। आई नो, मैं जानता हूं कि मम्मी के लिए कितना पेनफुल है, लेकिन फिर भी वो करेंगी। मम्मी है ना। तुम यहाँ रुकी हो वनराज का ख्याल रखने के लिए, हमदर्दी दिखाना हक नहीं। हक सिर्फ तुम्हारा है काव्या, पर दर्द सबका है। दर्द सबका होगा, पर वनराज सिर्फ मेरा है। मैं भूली नहीं थी, फिर भी याद रखूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।